हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की न्यू बुक्स गणित प्रकाश। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पैरामीटर एंड एरिया वाला चैप्टर। तो इसमें जब हम फिगर आउट में गए तो पहला क्वेश्चन जो हमें इसमें मिला, क्या मिला? फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना। अब देखो क्या है भाई, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दे रखी 2 सेंटीमीटर और हमें इसमें लेंथ फाइंड आउट करना। भाई चैप्टर का नाम क्या है? पैरामीटर एंड एरिया। तो आपको समझना पड़ेगा भाई, ये हमें दे रखा था, ये रेक्टेंगल होता है हमारा जिसकी 2 साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये साइड इक्वल्स होती है, ये इक्वल होती है। दूसरा हमारा ये हमारा स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड हमारी इक्वल होते हैं। और तीसरी फिगर जो हमें इसमें दे रखी है वो क्या दे रखी है? हमें ट्रायंगल। तो आपको समझना बेटा एरिया क्या होता है एंड पैरामीटर क्या होता है। अगर हम इसकी बाउंड्री का, ये बाउंड्री है, अगर हम देखेंगे बाउंड्री कितनी लंबी है तब तो इसमें निकलता हमारा पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब कि बाउंड्री कितनी लंबी, जिस फिगर की निकालनी हमें उसकी बाउंड्री कितनी लंबी। जैसे इसका निकालना तो इसकी बाउंड्री की लंबाई निकालनी। भाई तो मैंने इसको किसी तार से बनाया, ये रेक्टेंगल जो बना रखा है किसी वायर से बना रखा, तो ये कितना लंबा वायर है, ये इसको हम कहते हैं पैरामीटर। अब इसमें भी यही भाई, इसकी जो अगर मैं इसकी वायर से बना रखा तो इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है, कितना लंबा तार यूज हो रखा, उसको हम कहते हैं पैरामीटर। उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी होगा भाई, ट्रायंगल बनाए में उसी वायर से, तो ये पैरामीटर होगा। लेकिन एरिया क्या होता है? ये अंदर कितनी जगह घेर रहा है, ये वाली जगह, ये कितनी जगह है, इसको हम कहते हैं एरिया। ओके, ये अंदर वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? एरिया निकालना। अब पैरामीटर क्या होता है भाई? और पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर जब भी निकालना होता है तो समझो बच्चों कि चारों साइड का सम करना होता है किसी भी फिगर में। भाई इसमें 4 साइड है तो चारों साइड का सम कर दो, इसमें भी 4 साइड है तो 4 साइड का सम कर दो, इसमें 3 साइड है तो 3 साइड का सम कर दो। पैरामीटर तो हमेशा क्या करता है? उनका सम करना होता है। ओके, लेकिन एरिया क्या होता है भाई? एरिया में जैसे रेक्टेंगल का है तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये लेंथ है वो ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता। इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती। तो क्या होगा? जितना ये होगा उतनी ये होगी, तो बी ये मतलब 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। और इसमें जो हमारा होता है इसमें हमारे अलग अलग होती है। हमें देखना होता है ट्रायंगल कौन सा वाला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है, तो उस ढंग से हमें एरिया निकलता है। पर मेनली हमारे पास जो ट्रायंगल होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जैसे ये जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ा है ये हाइट होती। ओके, तो इससे हमारा निकल जाता। तो सबसे पहले देखो, अब देखो पैरामीटर हमें निकालना। तो हमारा जो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है, क्योंकि हमारा यहाँ क्या बोल रहा है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है। तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमारा क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ अ रेक्टेंगल। भाई इसमें तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमारे ऑलरेडी 14 दे रखा, लेकिन ठीक है, लेकिन जो हमारा वो होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 और ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। अब अभी आपने सुना होगा मुझे बोलते हुए कि चारों साइड का सम जो होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो भाई ये एक रेक्टेंगल ले लो आप, ये हमारा रेक्टेंगल है। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम ब्रेथ बोलते हैं। तो ये भी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। भाई ये साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, और ये वो साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अब देखो बेटा ये लेंथ है तो हमने चारों साइड का सम करेंगे, तो ये लेंथ हो गई। ये हमारा ब्रेथ है तो ब्रेथ कर देंगे, ये हमारी लेंथ है तो इसमें भी लेंथ कर देंगे, ये हमारी ब्रेथ है तो ब्रेथ कर देंगे। अब देखो बेटा 2 हमारी इसमें लेंथ है तो हम इसको 2L कर सकते हैं, और 2 ब्रेथ है तो 2B कर सकते हैं। अब हमने क्या किया? अपनी सुविधा के लिए 2 को बाहर ले ले और L प्लस B, ये हमारा क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। देखो हमने 2 को बाहर लिया, देखो दो बार लेंथ थी तो 2 बार लेंथ लिख दी हमने, 2 लेंथ, 2 बार ब्रेथ थी 2 ब्रेथ। हमने 2 को बाहर लिया दोनों से तो L प्लस B हमारा बच गया। तो ये हमारा क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है किसका? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ओके, आप 4 साइड इनका भी सम करेंगे तो वही आएगा, इससे भी करेंगे तो वही आएगा। ओके, वही चीज़ है भाई, 2 बार लेंथ है 2 बार ब्रेथ है। अब यहाँ देखो बेटा ऑलरेडी हमें पैरामीटर तो दे रखा भाई, इसकी बाउंड्री की लंबाई तो दे रखी भाई, कितनी है भाई? 14। हमने बोला 14 है भाई। चलो लेंथ भी हमें दे रखी, तो देखो इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे 2, तो 2 तो ये वाला फॉर्मूले वाला जो हमने 2 बाहर लिया, लेंथ हमें दे रखी 2। अब हमें ब्रेथ देने रखे, हमें वो निकालनी है भाई। तो देखो बेटा 14 तो ऐसे ही रहेगा, 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 और प्लस भाई ब्रैकेट के अंदर है तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी होगा B के साथ भी होगा, तो ये 2B हो गया। ओके, अब इसको देखो भाई बीच में जब हमारे इक्वल का, इसको हम कहते हैं इक्वल का साइन। जब हम किसी भी डिजिट को आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे इक्वल से, तो उनके साइन क्या होते हैं? चेंज होते। तो ये 14 है ना बेटा,
मैं इस 4 को इसके साथ ला रहा है क्योंकि इसके साथ b है, वेरिएबल है, इसके साथ नहीं है, तो इसको लाएंगे यहाँ तो माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2b। अब यहाँ माइनस क्यों है, इसके आगे प्लस का साइन, मतलब कोई साइन नहीं होता तो प्लस माने जाते, इसको हमने इधर लाए तो माइनस हो गए। 14 में से 4 गए, यहाँ क्या बचा 10 और ये 2b। अब मुझे b की क्या निकालनी, वैल्यूज़ निकालनी। अब देखो बेटा ये 10 है, अगर मैं इसको b ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू बी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 2 5 जा 10, तो अब हमें पता लग गए तो वृत्त हमारी क्या आ गई 5 आ गई। इसका मतलब हमारी वृत्त कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। ओके, ऐसी नेक्स्ट देखो पैरामीटर स्क्वायर। भाई स्क्वायर क्या होती है, जिसकी चारों साइड हमारी इक्वल होती है उसको हम कहते हैं स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। अब इसकी चारों साइड का जो सम पहले से दे रखा 20 दे रखा, तो क्या दे रखा 20 दे रखा, 20 सेंटीमीटर। क्या होता है भाई पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता 4 इंटू साइड। अब ये कहाँ से आया भाई, अब देखो भाई मैंने कहा इसकी चारों साइड क्या होती इक्वल होती। अगर मैं इसको 4 लिखूँ, इसको भी 4, इसको भी 4, ये चारों साइड, अगर मैं इसको भी सम करूँ तो भाई 4 + 4 + 4 + 4 लिखना पड़ेगा। तो हम इसको शॉर्ट में क्या करते हैं 4 और कितनी साइड है 1 2 3 4 इंटू 4 कर दो, तभी भी 16 ही आएगा। और 4 + 4 + 4 करो तो 16 ही आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता 4 इंटू साइड, मतलब 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आ जाएगा हमारा। तो भाई ये हमारा फॉर्मूला होता। ये तो हमें दे रखा 20, पहले से दे रखी भाई लेंथ तो 20 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू साइड, हमें साइड निकालनी भाई कितनी साइड थी होगी इसकी एक, तो ये 20 सेंटीमीटर अपॉन ये 4 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा भाई, इक्वल टू साइड। 4 5 जा 20, सॉरी 0 नहीं आएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ रही 5 सेंटीमीटर आ रही भाई। अगर आपको 5 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करो नहीं ऐड करो तो हमारा 20 आएगा कि नहीं आएगा, 5 5 5 5 20 आ जाएगा। तो ये पैरामीटर हो गए। ओके।